हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर करने वाले 7 हैबिट जो आपकी माइंड सेट को क्या कर दे, स्ट्रांग कर दे। अगर जो एक बार हमारा माइंड सेट स्ट्रांग हो गया तो कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हमें क्या होगा, आसानी हो ना, भी मुश्किल में क्यों ना फंस जाए। अगर जो हमारा माइंड सेट स्ट्रांग रहेगा तो कोई जल्दी हम उससे निकल पाएंगे। अगर जो देखे होंगे, आप लोग जरूर देखे होंगे या आप लोग जरूर अनुभव किए होंगे, जिनका माइंड सेट क्या रहता है, वीक रहता है, वो क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन लेने में एक तो समय लेते हैं, और जो भी समय लेते हैं उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं, उसके बाद ज्यादातर क्या होता है, उनका डिसीजन गलत ही साबित हो जाता है, ज्यादातर फेल कर जाता है। आप लोग अनुभव जरूर किए होंगे या आप लोग जरूर देखे होंगे जिनका माइंडसेट क्या रहता है, वीक रहता है। और देखे होंगे कि जो वो क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में उनको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही जो माइंडसेट से क्या रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, शरीर से स्ट्रांग हो या ना हो, जिनका माइंडसेट से स्ट्रांग है, वो क्या करते हैं, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो उस प्रॉब्लम से चुटकी में निकल जाते हैं। देखोगे आप लोग अनुभव जरूर किए होंगे कि जिनका माइंडसेट वीक रहता है और शरीर से क्या रहता है, हेल्दी रहते हैं, वो छोटा सा प्रॉब्लम में भी वो बहुत ज्यादा उलझते चल जाते हैं और उसमें उनको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, कल्टिवेट योर क्यूरियोसिटी। कोई भी चीजें कैसे काम करती है उसे ऑब्जर्व करना सीखिए। चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, चाहे साइंस हो या टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, उसके पीछे की क्या कीजिए, साइंस को समझिए, उसकी टेक्नोलॉजी को समझिए, तब माइंड सेट स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या कीजिए कि कोई भी चीजों को लेकर क्या कीजिए, उसको ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, तब आपका माइंड सेट स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। कोई भी चीज क्यों ना हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे चाहे दोस्त के साथ हो, चाहे अपने फैमिली के साथ हो, चाहे कहीं घूमने गए हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, उसको क्या कीजिए, ऑब्जर्व करना सीखिए। जिस दिन से ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे, उस दिन से आपको जो भी चीज याद करेंगे वो भी लंबे समय तक याद रहेगा और उसको जल्दी हम भूल नहीं पाएंगे। इसलिए क्या कीजिए कि हर एक चीज को क्या कीजिए, ऑब्जर्व करना सीखिए। अगर जो हम दोस्त के साथ है तो उसकी क्या कीजिए, जो भी वहां पे बात हो रहा उसको ऑब्जर्व करना सीखिए, क्या चीज बोल रहा है, एक्चुअली में क्या चीज बोल रहा है, उसके बारे में जानकारी हासिल, जो चीज नहीं जानते उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, ये होना चाहिए। जिस दिन से आप ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे हर एक चीज के बारे में, उस दिन से आपका माइंड सेट स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, चैलेंज अपॉर्चुनिटी। जो भी आपको चैलेंज आ रहा है लाइफ में, उसको क्या समझिए, अपॉर्चुनिटी समझिए। अगर जो हमारे को चैलेंज नहीं आएगा, जब तक हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारा माइंड सेट स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक हमारी चुनौती नहीं आएगा, जब तक हमें माइंड को स्ट्रांग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। देखते हो जब बच्चा होता है, वो जब तक गिरता नहीं है, बजरता नहीं है, जब तक वो क्या होता है, शरीर से मजबूत नहीं होता, सही से बोल नहीं पाता है। इसलिए क्या कीजिए कि अपने माइंड सेट को स्ट्रांग करना है तो चुनौती आना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। उसको क्या समझिए, अपॉर्चुनिटी समझिए, तब हमारा माइंडसेट क्या होता, स्ट्रांग होता। इसलिए अभी क्या कि लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। जो भी आपके बारे में आलोचना कर रहा है, जो भी आपके बारे में बुरा बोल रहा है, उससे क्या कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। कभी भी उसको निगेटिव वे में लेना शुरू नहीं कीजिए, या आप भी निगेटिव नहीं उसके बारे में बोलना शुरू कीजिए, कभी मत कीजिए। और उससे क्या होता है कि अगर जो कोई भी हमारे बारे में आलोचना कर रहा है, कोई भी हमारे बारे में बुरा बोल रहा है, जिससे हमारे को क्या होता है, हमारे में क्या अच्छाइयां, क्या बुराइयां, क्या हमें सुधारने की जरूरत है, वो हमें पता चलता है। जिससे हमारे अंदर क्या होता है कि हम अपने आप को चेंज कर सके। नहीं तो हमारे बारे में कोई बुरा नहीं बोलेगा, कोई आलोचना नहीं करेगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या अच्छाई है हमारे बारे में, क्या बुराइयां। इसलिए क्या कीजिए कि आलोचना से सीखने की कोशिश कीजिए, कभी भी उसको निगेटिव वे में नहीं लीजिए, ना ही हमको तुरंत हमें एक्शन में आना, ये कभी मत कीजिए। उससे हमें हमेशा क्या करना है, सीखने की कोशिश करना। जिस दिन से आप क्रिटिसिज्म से सीखना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपका माइंड सेट स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी भी इसको निगेटिव वे में लेना छोड़ दीजिए। चौथी हैबिट क्या है कि सेलिब्रेट स्मॉल विंस। आप जो भी काम कर रहे हो उसको क्या कीजिए कि छोटा ही सही, आप उसको क्या कीजिए, सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए। आप जो भी काम करें, आप मान लेते कि छोटा ही अचीव किए, उसको अपने आप में क्या कीजिए कि उसको सेलिब्रेट कीजिए, जिससे आपके अंदर क्या होगा, उत्साह पैदा होगा। अगर जो जिस दिन से आपके अंदर उत्साह पैदा हो जाएगा तो आपको काम करने में और भी मजा आएगा। उसे आप सेलिब्रेट करना सीख जाएंगे, उस दिन से आपका माइंड सेट भी स्ट्रांग होगा। और पांचवी हैबिट क्या है कि फोकस ऑन एफर्ट्स नॉट ऑन आउटकम। अपने काम पर फोकस कीजिए, नहीं कि हमको उसको रिजल्ट पर फोकस करना है। उस पर अगर जो हम रिजल्ट पर फोकस करेंगे, हम कभी भी अपने माइंड सेट को स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे। हम उसी के बारे में सोते रह जाएंगे, हम कुछ करवे करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए क्या कीजिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर क्या कीजिए, एफर्ट लगे, उस पर फोकस कीजिए, तब अपने लाइफ में क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, तब अपने लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे, तभी आपका माइंड सेट भी स्ट्रांग होगा। क्योंकि जब तक हम अपने काम पर फोकस नहीं करेंगे, जब तक हमारे माइंड सेट स्ट्रांग नहीं हुआ, क्योंकि जब हम काम करना शुरू करते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा समस्या
समस्या में आता है, जिससे हम सुलझाने में हमारा माइंड सेट क्या होता है, स्ट्रांग बनता चला जाता है। इसलिए क्या कीजिए कि जो भी काम करे उस पर फोकस कीजिए, उस पर एफर्ट डालिए, नहीं कि हमको रिजल्ट देखना। अगर जो हम रिजल्ट देखने बैठ जाएंगे, रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, तो हम कभी भी हमारा माइंड सेट कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम उसके बारे में क्या करते रहेंगे, सोचते रहेंगे। हम उसके बारे रिजल्ट सोचने से कुछ होगा नहीं होगा, जब तक हम उस पर एफर्ट नहीं लगाएंगे, जब तक हम उस पर फोकस नहीं करेंगे उस काम पर, जब तक हमें रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। अगर जो हम उस पर फोकस कर रहे हैं, उस पर हम एफर्ट लगा रहे हैं, तो हमें रिजल्ट मिलना तो ऑटोमेटिक है। रिजल्ट कहां जाएगा, हमें अगर जो हम फोकस करें तो हमें रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। छठी हैबिट क्या की, मिस्टेक इज लर्निंग। फेल्योर की तरह नहीं, उसको हम क्या करना है, लर्निंग के रूप में, सीखने के रूप में उसको क्या करना है, देखना। तब हम अपने लाइफ में क्या कर पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। नहीं तो अगर जो हम उसको क्या करेंगे, फेल के रूप में देखेंगे, फेल्योर के रूप में देखेंगे, हम उसी के बारे में क्या करते रहेंगे, सोचते रह जाएंगे। उसी के बारे में हमारे दिमाग में बहुत सारा निगेटिविटी चलते रहेगा, हमारे से नहीं हो सकता। इस तरीके से बहुत सारा हमारे दिमाग में कचरा जाता रहेगा, इसलिए निगेटिव बातें जाता रहेगा। इसलिए कभी भी क्या कीजिए कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको क्या कीजिए, पॉजिटिव वे में लेना शुरू कीजिए, उसको सीखने के रूप में लीजिए। जिस दिन से आपका माइंड सेट स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, उसको कभी भी जो भी मिस्टेक किए, जो भी आप गलतियां किए, जिसमें भी आप फेल हुए, उसको फेल्योर की तरह नहीं, उसको मिस्टेक की तरह नहीं, उसको सीखने के रूप में लीजिए। जिस दिन से आप सीखने के रूप में ले लेंगे, उसमें क्या गलतियां की, उससे सीखने की कोशिश कीजिए, उसमें क्या कमी रह गई थी, जिसके वजह से हमें क्या हो गया, मिस्टेक हो गया, जिसकी वजह से हम फेल हो गए, ये देखने की कोशिश कीजिए। जिस दिन से ये देखना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपको लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कभी भी ऐसा काम ना कीजिए कि हम उसको फेल्यूर के रूप में लेना, या उसको हम मिस्टेक के रूप में हम उसी के बारे में सोचते रहना। उसको निगेटिव में नहीं लेना, उसको सीखने की कोशिश कीजिए। क्या चीज हमारे में कमी रह गया था, क्या चीज हम कमी कर दिए थे, जिसके कारण से हमें फेल हुआ, जिसके कारण हमें मिस्टेक कर दिए, ये आप करना शुरू कीजिए। सातवीं हैबिट क्या कि सराउंड योर सेल्फ ग्रोथ माइंडसेट पीपल। आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनका माइंडसेट क्या हो, ग्रोथ हो, उनके साथ रहना शुरू कीजिए। अगर जो आप जिनका माइंडसेट ग्रोथ नहीं है, उनके साथ रहेंगे, तो आपका भी माइंड वही हो जाएगा जिनके साथ रह रहे हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए जिनका माइंडसेट क्या हो, ग्रोथ हो। उनके अगर बात गल रहेंगे तो आपका भी माइंडसेट स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी भी क्या कीजिए, जिनका माइंडसेट ही स्ट्रांग नहीं है, जिनका माइंडसेट ग्रोथ नहीं कर रहा, वो उनके साथ रहने से कोई फायदा नहीं, और क्या होते चल जाएंगे, जो उससे बनते चले जाएंगे। इसलिए कभी भी क्या कीजिए, जिनका माइंडसेट क्या हो, स्ट्रांग हो, उनके अनुसार रहना शुरू कीजिए। तब अपने लाइफ में क्या कर पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे, तब आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो पाएगा। ऐसा नहीं कि हम जिनके साथ रह रहे उनका माइंडसेट क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, वीक है, या अपने माइंड पर वो ध्यान नहीं देते, हमको क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना, वैसे लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसे बनकर रह जाएंगे। इसलिए अपने सराउंड में, अपने आसपास के जितने भी लोग के साथ रहते हैं, 4 लोग 8 लोग के साथ बैठते, उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए और ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। उनके साथ रहना शुरू कीजिए, तब आप देखिएगा कि आपके अंदर चेंज देखने को मिलेगा। तब आपका माइंडसेट भी क्या होगा, स्ट्रांग बनता चल जाएगा। तब अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने में, कोई प्रॉब्लम से हल से बाहर निकलने में आपको क्या होगा, आसानी होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।